हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हिलाल खान और आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कोडिंग विद हिलाल। पहले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा कि हम लोग किस तरह एक हेडिंग को अपने वेब पेज पे शो कर सकते हैं और किस तरह एक पैराग्राफ को लिख भी सकते हैं, उसको कमेंट भी कर सकते हैं और अनकमेंट भी कर सकते हैं। आज की इस कोडिंग में हम लोग सीखेंगे कि हम एक टेबल को किस तरह डिज़ाइन करेंगे, वो भी HTML में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना कोड एडिटर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे इसको सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको नेम दे देता हूँ table.html। सेव किया। बेसिक सिंटैक्स को मैंने सॉरी ये सही सेव नहीं हुआ है। कंट्रोल एस। यस आई वांट टू HTML। ये मेरे पास हो गया है और मीडिया की भी मुझे कोई ज़रूरत नहीं, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल करने के बाद यहाँ पे मैं दे देता हूँ लेक्चर #2 टेबल। टेबल को बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने टेबल टैग को यूज़ करना है। टेबल टैग को यूज़ कैसे करेंगे, आप लोग यहाँ पे लिखेंगे टेबल, तो आपके पास टेबल आ जाएगा। टेबल आने के बाद आप लोगों ने अभी टेबल में पहले एक रो को क्रिएट करना है। रो को कैसे क्रिएट करेंगे, टी आर का मतलब टेबल रो। आपके पास एक रो क्रिएट हो गया है। रो क्रिएट होने के बाद आपने इसमें TH मीन टेबल हेड और यहाँ पे मैं दे देता हूँ नेम और इस पूरी लाइन को कॉपी करके पेस्ट नेम। यहाँ पे मैं दे देता हूँ ID और यहाँ पे मैं दे देता हूँ लेट सपोज कंट्री। यहाँ पे मैंने कंट्री दे दिया। इसको मैंने सेव किया, ओपन इन ब्राउज किया, तो देखिए आपके पास नेम, ID और कंट्री शो हो गई है। ये शो होने के बाद आप लोगों ने इस रो को एंड कर दिया और सेकेंड रो को आपने क्रिएट कर लिया। सेकेंड रो में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हिलाल खान। सॉरी अभी मुझे यहाँ पे टेबल रो नहीं चाहिए। टेबल रो मेरे साथ क्रिएट हो गया। टेबल रो में अभी मैंने डेटा को एंटर करना है, TD टेबल डेटा। डेटा को एंटर किया। यहाँ पे मैं दे देता हूँ हिलाल खान। एक दूसरा डेटा भी एंटर कर देता हूँ। सेकंड नंबर पे मेरे पास क्या है, ID। एक रैंडम दे दिया। एंटर्ड वन कंट्री पाकिस्तान। मैं एक दूसरा रो भी क्रिएट करना चाहता हूँ। रो क्रिएट करने के बाद इसमें अगेन टेबल डेटा, फिर से और फिर से पाकिस्तान। ये मेरे पास फर्स्ट रो हो गया जिसमें हेडिंग्स हो गई। ये सेकंड रो हो गया जिसमें टेबल डेटा हो गया। ये थर्ड रो हो गया जिसमें टेबल डेटा फिर से आ गया। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक और रो क्रिएट हो जाए और उस रो में मैं दोबारा से टेबल डेटा को एंटर कर देता हूँ।
अगर इसको मैं सेव करूं और अपने वेब ब्राउज़र की तरफ आऊं तो ये देखिए आपके साथ एक पूरा टेबल बन गया है, जिसमें आपके पास पहला वाला हेड था, दूसरे सारे रोज थे और उस पर आप लोगों ने नेम्स को, अपनी एंटिटीज़ को एंटर कर दिया। बट मेरे पास इसके आउटर सरफेस पे कोई आउटलाइन शो नहीं हो रही है, जो कि मेरा डेटा है। मैं चाहता हूँ कि इसके इर्द गिर्द एक बॉर्डर से क्रिएट हो जाए। तो आप लोग अपने टेबल की तरफ आएंगे, टेबल टैग में आप लोग लिख लेंगे बॉर्डर। बॉर्डर लिखने के बाद आप लोग यहाँ पे लेट सपोज मैं 3 लिख देता हूँ। 3 लिखने के बाद अगर इसको मैं रिलोड करूँ तो आप लोग देख सकते हैं एक आउटलाइनिंग सी आ गई है मेरे इस पूरे टेबल के इर्द गिर्द। अब अगर मैं चाहूँ कि आउटलाइनिंग मेरे साथ थोड़ी और बड़ी हो जाए तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा करूँगा कि 3 को हटा के लेट सपोज मैंने 10 कर दिया। तो देखिए मेरे पास आउटलाइन और भी बोल्ड हो गई है। अब मैं चाहता हूँ कि जो टेबल है इसके ऊपर मुझे एक नोटिफिकेशन शो हो जाए कि ये डेटा जो है ये किन चीज़ों के बारे में है। तो आप लोग टेबल के नीचे कैप्शन, यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टूडेंट्स इन्फो। अगर इसको मैं सेव करूँ और इसको रिलोड करूँ तो आप लोग देख सकते हैं मेरे पास स्टूडेंट इन्फो का कैप्शन आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो टेबल है ये मेरे पास सेंटर में शो हो। तो इसके लिए मैंने करना है यहाँ पे अलाइन सेंटर। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे ये सेंटर में आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि जो टेबल है मेरा ये मुझे थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सेल पैडिंग 10। आप लोग देख सकते हैं टेबल थोड़ा सा बड़ा हो गया। आप जितना कराना चाहें 10 की जगह 20 भी लिख सकते हैं, 30 भी लिख सकते हैं, 40 भी लिख सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जो एक सेल मेरा ये है और दूसरा सेल मेरा ये है, इन दो सेल्स के दरमियान थोड़ी सी स्पेस प्रोड्यूस हो जाए। तो इसके लिए मैंने सेल स्पेसिंग को यूज करना है। सेल स्पेसिंग इसको मैं कर देता हूँ 5, क्योंकि 10 बहुत बड़ी हो जाएगी। तो अगर ये देखिए आप लोग देख सकते हैं स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। तो एक रिव्यू ले लेते हैं छोटा सा। पहले हमने एक टेबल क्रिएट किया, टेबल के बाद हमने उसमें रो क्रिएट किए, रो क्रिएट करने के बाद हमने टेबल हेड, और टेबल हेड के बाद टेबल डेटा। मिड मिलाने के लिए हमने अलाइन कर दिया सेंटर, और बॉर्डर को लगाने के लिए हमने वैल्यूज बॉर्डर की लगाई। सेल पैडिंग थोड़ा टेबल को मोटा करने के लिए, और सेल स्पेसिंग दो सेल्स के दरमियान स्पेस प्रोड्यूस करने के लिए।